आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ मैट्रिक टॉपर, पूरे देश में देखिएगा तो रैंक 2 आया है, लेकिन बिहार में नंबर 1 रैंक लाई है, श्रेया झा है। इनसे जानेंगे कि किस तरीका से तैयारी की, क्या की, कैसे पढ़ाई की, कहां से पढ़ाई की। चूंकि टॉपर है, टॉपर का क्या रणनीति था, और उनके मम्मी पापा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि गार्जियन का इसमें क्या रोल होता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची बिगड़ जाती है तो उसमें गार्जियन का ज्यादा रोल रहता है। टॉपर बनने में इन लोगों का क्या योगदान है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना टॉपर के लिए। थैंक यू सो मच। किस विद्यालय से आप पढ़ी? सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ी। कब से वहां पढ़ती थी? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। फर्स्ट स्टैंडर्ड हाँ, से? क्लास 1 से। क्लास 1 से। जैसे जब मैट्रिक में आई, उससे पहले 9th में थी, 9th में कितना रैंक आया था? क्या विद्यालय टॉप की? 9th में मेरा, मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में फर्स्ट रैंक था। और पूरे स्कूल में जो सारे सेक्शंस थे 9th में, उनमें सेकंड रैंक था। सेकंड रैंक। टॉपर कौन? टॉपर एक दूसरे सेक्शन की लड़की थी। उसका क्या रैंक आया इस बार? उसका सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक। मतलब उसको आप पीछे छोड़ दिए? मतलब अपना अपना है। क्या रणनीति था टॉप करने का? कि जैसे स्टडी की हो साल भर से मैट्रिक का, क्या स्टडी क्या था तुम्हारा? मेरा स्टडी रूटीन यही था कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, क्लासेस से थोड़ा आगे चलना है, क्योंकि जब आप थोड़ा एडवांस में पढ़ के रखते हैं तो आपको वही चीज़ क्लास में बेटर समझ में आती है। तो मैं हर चीज़ को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ्स या एसएसटी क्यों ना हो, उसमें मैं थोड़ा आगे चलती थी, पहले से पढ़ कर रखती थी। फिर जब टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करते थे तो मुझे बेटर समझ में आता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो एक असेसमेंट हो जाती थी कि वो मुझे समझ में आया है कि नहीं। जैसे रूम पर जो अपना सेल्फ स्टडी यहाँ रूम पे करती, उसके लिए क्या रहा? कोई टाइमिंग था कि 5 घंटा पढ़ लेना है, या 7 घंटा पढ़ना है, या 2 घंटा पढ़ना है, या जब मन करे तब? क्या रणनीति था तुम्हारा? मेरा कोई ऐसे फिक्स्ड टाइम तो नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या कुछ। एक था कि हाँ, स्कूल 6 घंटे का होता है, तो उसके बाद 4 से 5 घंटे अपना, जिस दिन जो सूट किया, जो टाइम सूट किया, उस हिसाब से। और कोई फिक्स टाइम नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। मुझे जब मन करता था तब मैं बैठ के 2 घंटे एक स्ट्रेच पे 2 घंटे पढ़ ली, फिर हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक ले लिया, फिर वैसे करके। पढ़ाई के अलावा सबसे अधिक किसमें रुचि? पढ़ाई के अलावा मुझे बुक्स रीड करना पसंद है, चाहे वो फिक्शनल नॉवेल्स ही क्यों ना हो। वो फिर मुझे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है, तो वही सब करती हूँ। टॉपर बनने में बहुत लोगों का योगदान होता है, विद्यालय हो, होम ट्यूशन हो, या मम्मी पापा हो, सबसे, या तुम्हारा मेहनत हो। सबसे अधिक योगदान किसको देगी टॉपर में? मेरे पेरेंट्स। उसके बाद मेरे टीचर्स। टीचर। सबसे अच्छे शिक्षक कौन है जो तुमको गाइड किए अभी तक? मेरी फिजिक्स टीचर। क्या नाम है? अर्चना प्रियदर्शन। जो विद्यार्थी देख रहे हैं, 9th में है या 8th में है, उनको बहुत दबाव डाला जाता है कि 5 घंटा पढ़ लो, 7 घंटा पढ़ लो, या नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। वो लोग डर जाते हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? कि डरना नहीं है, एक एग्जाम से ये तो प्रूव नहीं हो जाएगा कि आप आगे अच्छा कर पाओगे कि नहीं। अगर मेरा ही रिजल्ट अच्छा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे बहुत अच्छा हो ही जाएगा। तो उससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने पेस पे पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, तो अपने आप अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। अपने आप अच्छा हो जाएगा। आगे गोल क्या है? क्या अभी सेट कर ली हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, या यूपीएससी करना है, या बाद में सेट करोगी? क्या रणनीति है आगे? नहीं, मुझे हमेशा से बायो और साइंस में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं मेडिकल प्रोफेशन लेना चाहती हूँ, तो मैं उसी की तैयारी करूँगी। नीट की तैयारी? नीट की तैयारी। जो व्यूअर देख रहे हैं, जो तुमसे जूनियर हैं, जिनके मम्मी पापा बार बार उन पर दबाव डालते हैं, खासकर जो महिला हैं, बच्ची हैं, उनको दबाव डाला जाता है कि आप ये नहीं कर सकती हो, आपको 4 घंटा करना है, उनके लिए क्या कहोगे? उन मम्मी पापा या उन स्टूडेंट को क्या बताओगे? उन स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो कि हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ अलग है, हर किसी का जो कैलिबर है वो डिफरेंट होता है। हाँ, सबका तो सेम नहीं हो सकता। अगर मैं पढ़ने में अच्छी हूँ तो मैं बाकी चीज़ों में बहुत ख़राब हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो या कुछ भी। तो ऐसे ही कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है या कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है। और पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि इतना प्रेशराइज मत करो किसी को, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है कि उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकते हैं, पर वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उसके कारण वो ढंग से पढ़ नहीं पाते। रिवीजन कैसे करती थी? डेली रिवीजन करती थी जो पहले पढ़ लेती थी, या कोई टाइम टेबल था कि 1 सप्ताह बाद रिवीजन करेंगे या 1 मंथ बाद? कैसा रिवीजन का क्या प्रोसेस था?
मेरा रिवीजन का यही प्रोसेस था कि मतलब वीक में एक बार, चाहे सैटरडे संडे जिस दिन भी छुट्टी रहती थी स्कूल की, उस दिन ज़्यादा टाइम रहता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो उस दिन पहले जो भी पढ़ा हुआ है या जो सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि उसमें मैं भूलती जा रही हूँ, वो सब रिवाइज कर लेती थी। और जब बोर्ड्स आने वाले थे तब हमें स्कूल से छुट्टी मिली थी 1-1.5 महीने की खुद प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें फिर मैं पूरा सब्जेक्ट एक गोल बना लेती थी कि इस हफ्ते मुझे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, उस सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से रिवाइज करना। बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे जब रिजल्ट आ गया होगा, वो लोग बधाई देने आए होंगे, कई सारे तुम्हारे मित्र आए होंगे, वो लोग बोले होंगे कि हमको तुम रणनीति नहीं बताई, तू टॉप कर गई, हमको छोड़ दी। क्या किसी से छिपा कर पढ़ती थी या सब दोस्त में शेयर करके डिस्कशन करके वगैरह पढ़ती थी? मैं तो सबसे बात करके ही पढ़ती थी। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, पर जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उन्हें सबको पता था कि मैं कैसे पढ़ती थी, और वो सारे भी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तो हम लोग एक साथ डिस्कस कर सकते थे एंड इवन हम बहुत बातें करते थे। तो अभी तो मेरे सारे फ्रेंड्स का रिजल्ट अच्छा है, तो हम लोग, हाँ। जिसका कम अंक आया है, हताश निराश है, वो चाहे लड़की हो या लड़के, उनको क्या बोलते? कुछ नहीं, इतना स्ट्रेस मत लो, अभी आगे बहुत लंबा लाइफ है और उसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, अभी एक ही नहीं है। अभी जितने भी टेस्ट होंगे उसमें हर टेस्ट में आपको मौका मिलेगा अपने आप को रिडीम करने का, तो इसलिए इतना स्ट्रेस मत लो, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अगर एक नहीं तो किसी ना किसी और चीज़ में आप अच्छा कर ही जाओगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे थे, 8th में है या 10th में है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो देख सकते हैं इनका क्या प्रोसेस था, किस तरीके से रिवीजन करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी। आप भी मेहनत करके टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि 9th में ये सेकंड टॉपर विद्यालय में थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में बिहार में नंबर 1 और पूरे देश की जब बात कीजिएगा तो सेकंड रैंक लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।